वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि इसके अंदर हम यहाँ पर ये देखेंगे रॉ मार्क्स के बेसिस पर आपकी यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रह सकती है। आपकी यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर हमने पिछला भी एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर हमने पहले की शिफ्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और अभी हम यहाँ पर बाकी की रिमेनिंग शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे लगभग यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पर आपकी यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए। तो उसको इस वाली वीडियो के अंदर देखते हैं। तो आगे चलने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है उसकी यहाँ पर लगभग क्या एक्यूरेसी रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर वो वाली कट ऑफ है जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। ये हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी एसएससी एमटीएस 2020 की फाइनल कट ऑफ। और आप इसको आराम से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। जो भी हमने यहाँ पर बताया था वही यहाँ पर हुआ और वही यहाँ पर एग्जैक्टली वही कट ऑफ गई। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो। उसी तरीके से आपके सामने ये वाला जो स्क्रीनशॉट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसको देख सकते हो। हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2021 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताई थी आपके सामने और आप इसको आराम से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो इस एक्चुअल कट ऑफ से जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर गिवन है। तो इसके अंदर यहाँ पे हर एक कैटेगरी हमने यहाँ पर जो बताई है वही यहाँ पर गई भी थी। तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो। सारी की सारी यहाँ पर रेंज के अंदर ही थी। बस जो एक्सल स्पैन की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो सिर्फ एक नंबर यहाँ पर बाहर निकली थी। ये हमने पहली बार प्रेडिक्ट करी थी एक्सल स्पैन की कट ऑफ, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन लगभग कहाँ पर लाया करता है इतना पता नहीं रहता। तो इस बार हमने 2021 के अंदर एक ही बार यहाँ पर ट्राई किया था और वो यहाँ पर ठीक निकली थी। तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो भी बाकी की यहाँ पर कैटेगरीज थी उनका हमने यहाँ पर जो जो बताया वो एकदम एग्जैक्टली निकला रेंज के अंदर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो। उसी तरीके से हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो एसएससी की यहाँ पर जो हवलदार की पीटी पीएसटी की यहाँ पर जो 2022 के अंदर यहाँ पर जाएगी कट ऑफ, तो उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। आप इसको भी यहाँ पर बैठकर आराम से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहाँ पर बाहर नहीं निकली है एक्चुअल रेंज से। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की है उसके यहाँ पर एक नंबर ही बाहर गई थी। बाकी यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी का उठाकर देख लो, वो हमने जो बताया लगभग वो ही यहाँ पर गया है। सारी की सारी यहाँ पर रेंज के अंदर ही गई है। बस एसटी कैटेगरी की हल्की सी यहाँ पर बाहर निकली, बाकी जो हमने यहाँ पर बताया वही यहाँ पर आपको देखने को भी मिला था। उसी तरीके से हमने इसकी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था जो कि एसएससी एमटीएस 2022 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। हमने यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पर हुआ भी। आप इसको भी इससे कंपेयर कर सकते हो। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 2 नंबर बाहर निकली थी। तो हमने इसको ये भी बोला था कि हम इसको लाल मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके अंदर इतनी श्योरिटी नहीं है। तो वही हुआ। बाकी हमने यहाँ पर जिस भी कैटेगरी का जो भी बताया वो लगभग वो ही गया है जो हमने यहाँ पर बताया था। तो वो भी यहाँ पर कट ऑफ एकदम सही निकली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर हवलदार की भी यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो भी हमने यहाँ पर बताई थी आप लोगों को, और आप इसको भी यहाँ पर बैठकर कंपेयर कर सकते हो। साथ साथ हमने यहाँ पर जो स्टेट वाइज जो कट ऑफ बताई थी वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली निकली थी। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टेट्स की हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी 90% स्टेट्स की जो बताई थी लगभग वो ही गई जो हमने बताया था। इवन ये भी बताया था कि हाईएस्ट किसकी जाएगी लोएस्ट किसकी जाएगी, और वैसा ही रहा है ना। उसको हम इस वाले वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं एक्चुअल कट ऑफ के ऊपर। तो आगे चलने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अभी आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं एसएससी एमटीएस 2023 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि ओवरऑल आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ी तो थी वैकेंसीज, लेकिन लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ सकती हैं क्या। तो हमारा जवाब देखो यही होगा कि इतनी तो नहीं बढ़ सकती, ठीक है। इतना तो हमने भी देखा है एसएससी को कितना करीब से कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं बढ़ती हैं, है ना। थोड़ा बहुत ही चेंजमेंट आता है ना। और ज़्यादातर ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज होना आपको कभी नहीं देखने को मिलता है। तो लगभग इसी के आसपास ही रहेंगी बाकी जो फाइनल वैकेंसीज भी जो रिलीज होंगी आखिरी में, है ना। लेकिन अगर हम अभी बात करें इसको जो हवलदार की है, यहाँ पर आप इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वैकेंसीज का उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी फेरबदल है। यहाँ पर अगर हम देखें ओबीसी की यहाँ पर 59, एससी कैटेगरी यहाँ 41 और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 86 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे 39 ही है। तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे देखने को मिला है ना, जो कि फॉल्ट हो सकती है। तो इस वजह से बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है 1762 अभी तक तो, और आप यहाँ पर एमटीएस की देख सकते हो 1366 है ओवरऑल 18 to 25 18 to 27 एज ग्रुप की, और यहाँ पर हवलदार की ओवरऑल 396 है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की।
बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स। यहाँ पर हम रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने एक्चुअल के अंदर आपने यहाँ पर स्कोर किया है, उन मार्क्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो देखो 12 तारीख की यहाँ पर जो शिफ्ट थी सुबह की, उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि हमारे अकॉर्डिंग जो रह सकती है कट ऑफ, वो रह सकती है यूआर कैटेगरी से 110.5 से 115.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 109.5 से 114.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 109.5 से 114.5 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 106.5 से 111.5 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 94 से 99 के बीच में, है ना। ये हमारे अकॉर्डिंग है जो कि रॉ कट ऑफ रह सकती है आपके लिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक बात और भी है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, इसी के आसपास ही रहेगी, ये एक श्योरिटी है हमारे पास भी। लेकिन बेसिकली इसके आसपास तो रहेगी, लेकिन बेसिकली ये है कि अगर मान लो इससे आपके थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम भी हो तो भी ऐसे दिल छोटा करने की बात नहीं है ना। तभी चांसेस है कि आपका हो सकता है, और अगर इससे ज़्यादा है तो और बढ़िया बात है। अगर इस रेंज से हम जो बता रहे हैं अगर इससे ऊपर है फिर तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, और जनरली यही एक रेंज रहने वाली है हर एक शिफ्ट की हमारे अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं बाकी बची हुई शिफ्ट्स को भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 12 तारीख की, अगर हम यहाँ पर देखें दिन की शिफ्ट को जो 12:30 से 2:30 के बीच में यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह सकती है 114.5 से 119.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 113.5 से 118.5 के बीच में, उसी तरीके से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 113 से 118 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 110.5 से 115.5 के बीच में, एसटी कैटेगरी की रह सकती है 98 से 103 के बीच में हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम यहीं पर ही बात करें 4 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट की, तो यहाँ पर 107.5 से 112.5 के बीच में अगर आपने यहाँ पर स्कोर किया है रॉ मार्क्स यूआर कैटेगरी से, तो यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें 106.5 से यहाँ पर 111.5 के बीच में अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर 106.5 से 111.5 रेंज रहेगी हमारे अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर 103.5 से यहाँ पर 118.5 रह सकती है। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 91 से 96 रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम यहीं पर ही बात करें 5 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट की, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह सकती है 114.5 से यहाँ पर 119.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 113.5 से 118.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी रह सकती है 113.5 से 118.5 के बीच में, एससी कैटेगरी की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 110.5 से 115.5 के बीच में, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की रह सकती है 98 से 103 के बीच में। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 8 तारीख की यहाँ पर जो दिन की शिफ्ट थी 12:30 से 2:30 के बीच में, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की रह सकती है 114.5 से 119.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी रह सकती है 113.5 से 118.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 113 से यहाँ पे 118 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 110.5 से यहाँ पर 115.5 के बीच में, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी की रह सकती है 98 से 103 के बीच में। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 5 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है, तो उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यहाँ पर यूआर कैटेगरी की जो रॉ मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है, जो आपने एक्चुअल में अभी यहाँ पर स्कोर किया है, तो वो रह सकती है यहाँ पर 113.5 से 118.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 112 से यहाँ पर 117.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 112.5 से 117.5 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 109.5 से यहाँ पर 114.5 के बीच में, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की रह सकती है 97 से 102 के बीच में। अब हम यहाँ पर बाकी की शिफ्ट्स का भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर हम एक बात करें कि हमने इससे पहले जो वीडियो निकाले हैं उसके अंदर हमने एक तो एसएससी एमटीएस की यहाँ पर नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में बात करी कि यहाँ पर आपकी क्या नॉर्मलाइज कट ऑफ रह सकती है, और साथ साथ हमने हवलदार की भी यहाँ पर कट ऑफ की बात करी है उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों ने एक बार एरर परसेंटेज भी पूछा था। तो हमने कहा था कि लगभग यहाँ पर +2.5 मैक्सिमम रह सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हवलदार की यहाँ पर बात करते हैं जो निकल सकती है बाहर, अगर थोड़ा सा एरर परसेंटेज रहता भी है तो लगभग इतना ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर उससे ऊपर अगर आपका है तो आप काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफ मान सकते हो खुद को। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर 8 तारीख की यहाँ पर अगर हम देखें सुबह की शिफ्ट को, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूआर की यहाँ पर 111.5 से 116.5 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स के बेसिस पर। और अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 110.5 से यहाँ पर 115.5,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर 110.5 से 115.5, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 107.5 से यहाँ पर 112.5 के बीच में रह सकती है और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 94 से 99 के बीच में रह सकती है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें 11 तारीख की, यहाँ पर हम शाम की शिफ्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की 116 से यहाँ पर 121 के बीच में रह सकती है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 115 से 120 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 115 से 120 के बीच में, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 112 से 117 के बीच में और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 99 से 104 के बीच में। तो अगर आप इसके बीच में बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस है, अगर आप इन शिफ्ट से बिलोंग करते हो और अगर आपके इस रेंज के अंदर बन रहे हैं तो अच्छे चांसेस हैं कि आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। अगर हम यहाँ पर बात करें 11 तारीख की, यहाँ पर जो दिन की शिफ्ट है आपकी, उसके अंदर यहाँ पर यूआर कैटेगरी 117 से 122 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर 116 से 121 के बीच में, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी यहाँ पर 116 से 121 के बीच में, एससी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 113 से 118 और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की 100 to 105 रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 6 तारीख की, यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है 9 से 11 के बीच में, तो उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यूआर कैटेगरी की 111 से यहाँ पर 116 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 110 से यहाँ पर 115 के बीच में, वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 110 से 115 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 107 से 112 के बीच में और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 94 से 99 के बीच में। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 6 तारीख की यहाँ पर जो दिन की शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 112.5 से यहाँ पर 117.5 के बीच में रह सकती है यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 111.5 से 116.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 111 से 116 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 108.5 से 113.5 के बीच में और उसी तरीके से यहाँ पर एसटी कैटेगरी की रह सकती है 98 से 100 के बीच में। अब अगर हम यहाँ पर देखें 8 तारीख की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 4 से 6 के बीच में, उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यूआर की 121 से यहाँ पर 126 के बीच में। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लाने की जरूरत थी इस वाले शिफ्ट के अंदर, अगर आप इस वाले शिफ्ट से थे तो। और अगर हम यहीं पर ही बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 120 से 125 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 119 से 124 के बीच में, एसटी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 117 से यहाँ पर 122 के बीच में और एसटी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 104 से 109 के बीच में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह सकती है। अब अगर हम यहाँ पर आगे की शिफ्ट्स का यहाँ पर देखें जो बची हुई शिफ्ट्स हैं तो बस इतनी ही यहाँ पर आखिरी के अंदर है, बाकी यहाँ पर सारी की सारी शिफ्ट्स लगभग यहाँ पर कवर हो ही चुकी हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें 11 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर यूआर कैटेगरी से हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है रॉ मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ 111.5 से 116.5 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 110.5 से 115.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है 110 से यहाँ पर 115 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 107.5 से 112.5 के बीच में और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 95 से यहाँ पर 100 के बीच में हमारे अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहीं पर ही बात करें 12 तारीख की, अगर हम यहाँ पर शाम की शिफ्ट को देखें तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रह सकती है 112 से 117 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 111 से 116 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 111 से 116 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 108 से 113 के बीच में और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 96 से 101 के बीच में। और अगर हम यहीं पर ही बात करें 13 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है 9 से 11 के बीच में, तो हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यूआर कैटेगरी की 115 से 120 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है 114 से 119 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रह सकती है 114 से 119 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 111 से 116 के बीच में और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 99 से 104 के बीच में। और अगर हम यहीं पर बात करें 6 तारीख की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 4 से 6 के बीच में, तो हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है यूआर की यहाँ पर 113 से 118 के बीच में, ओबीसी की यहाँ पर 112 से 117, ईडब्ल्यूएस की भी 112 से 117, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 109 से 114 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 97 से 102 के बीच में रह सकती है रॉ मार्क्स के बेसिस पर। और अगर हम यहाँ पर बात करें 1 तारीख की यहाँ पर सुबह की जो यहाँ पर शिफ्ट है तो उसके अंदर यहाँ पर 107.5 से यहाँ पर 112.5 के बीच में रह सकती है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 106.5 से 111.5 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रह सकती है 106.5 से 111.5 के बीच में, एससी कैटेगरी की रह सकती है 103.5 से 108.5 के बीच में और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 91 से 96 के बीच में। और अगर हम यहीं पर ही 13 तारीख की अगर हम यहाँ पर शाम की शिफ्ट को देखें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि 113 से 118 की रेंज है, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 112 से 117 की रेंज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 112 से 117,
SC कैटेगरी यहाँ पर 109 से 114 और SC कैटेगरी की यहाँ पर 97 से यहाँ पे 102 के बीच में रह सकती है। तो बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे अकॉर्डिंग एक रेंज रह सकती है रॉ मार्क्स जो आपने यहाँ पे स्कोर किए हैं उसके बेसिस पर, है ना, कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर क्या है, एक साइनल सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर क्या है कट ऑफ रह सकती है। तो उसके बेसिस पर ये वाला एक निकल कर आता है और इसके बाद हम एक स्टेट वाइज कट ऑफ निकाल देंगे आप लोगों की डिमांड के ऊपर, और वो 18 to 25 एज ग्रुप के ऊपर ही रहेगी, है ना। 18 to 27 हम उसके अंदर कवर नहीं करेंगे क्योंकि 18 to 27 के अंदर क्या होता है कि काफ़ी बार पोस्ट प्रेफरेंस जो होती है उसके बेसिस पर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर ही बात करें 18 to 25 की, तो वहाँ पर 90% यहाँ पर जो हमने स्टेट की यहाँ पर हमने जो कट ऑफ निकाली थी वो यहाँ पर 90% एग्जैक्ट निकली थी। हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर हाईएस्ट किसकी जाएगी लोएस्ट किसकी जाएगी, वो यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर सही देखने को मिली थी हमें। तो उसको हम अगला वीडियो जो होगा हम उसके अंदर यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ्स की ही बात करेंगे इसके बाद। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो हमें ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर भी काम कर लेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।